नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो प्रस्तुत है पद श्रृंखला 121। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। हे हरि है भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समुझत संशय संदेह न जाई। जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव, होई कहो कही लेखे। कहीं न जाए मृग बार सत्य, भ्रमते दुख होई विसेखे। सुभग सेज सोवत सपने, बारधि बूढ़त भय लागे। कोटिहु नाव न पार पाओ सो, जब लगी आप न जागे। अनविचार रमणीय सदा, संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेक ते, व्यवहारी सुखकारी। तुलसीदास सब विधि प्रपंच जग, यद्यपि झूठ श्रुति गावे। रघुपति भगति संत संगति बिनु, को भव त्रास नसावे। भावार्थ। हे हरे, यह भ्रम की ही अधिकता है कि देखने सुनने कहने और समझने पर भी ना तो संशय असत्य जगत को सत्य मानना ही जाता है और ना एक परमात्मा की ही अखंड सत्ता है या कुछ और भी है, ऐसा संदेह ही दूर होता है। कोई कहे कि यदि संसार असत्य है तो फिर तीनों तापों का अनुभव किस कारण से होता है। संसार असत्य है तो संसार के ताप भी असत्य हैं, परंतु तापों का अनुभव तो सत्य प्रतीत होता है। इसका उत्तर यह है कि मृग तृष्णा का जल सत्य नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक भ्रम है तब तक वह सत्य ही दिखता है और इसी भ्रम के कारण विशेष दुख होता है। इसी प्रकार जगत में भी भ्रमवश दुखों का अनुभव होता है। जैसे कोई सुंदर सेज पर सोया हुआ मनुष्य सपने में समुद्र में डूबने से भयभीत हो रहा हो, पर जब तक वह स्वयं जाग नहीं जाता तब तक करोड़ों नौकाओं द्वारा भी वह पार नहीं जा सकता। उसी प्रकार यह जीव अज्ञान निद्रा में अचेत हुआ संसार सागर में डूब रहा है। परमात्मा के तत्व ज्ञान में जागे बिना सहस्त्रों साधनों द्वारा भी यह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यह अत्यंत भयानक संसार अज्ञान के कारण ही मनोरम दिखाई देता है। अवश्य उनके लिए यह संसार सुखकारी हो सकता है जो सम संतोष दया और विवेक से युक्त व्यवहार करते हैं। हे तुलसीदास, वेद कह रहे हैं कि यद्यपि सांसारिक प्रपंच सब प्रकार से असत्य है, किंतु रघुनाथ जी की भक्ति और संतों की संगति के बिना किसमें सामर्थ्य है जो इस संसार के भीषण भय का नाश कर सके, इस भ्रम से छुड़ा सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, श्री हनुमते नमः। पद संख्या 122। मैं हरि साधन करई न जाने, जस आमय भेषज न कीन्ह तस, दोष कहा दिर माने। सपने नृप कह घटे विप्र वध, विकल फिरे अघ लागे। बाज मेद सत कोटि करे नहीं, शुद्ध होई बिनु जागे। सृग मह सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होई अविचारे। बहु आयुध धरी बल अनेक करी, हारहि मरे न मारे। निज भ्रम ते रवि कर संभव, सागर अति भय उपजावे। अवगाहत बोहित नौका चढ़े, कबहु पार ना पावे। तुलसीदास जग आपो सहित जब, लगी निर्मूल न जाई। तब लगी कोटि कलप उपाय करी, मरई तरई नहीं भाई। भावार्थ। हे हरे, मैंने अज्ञान के नाश के लिए साधन करना नहीं जाना। जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की, इसमें इलाज का क्या दोष है। जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए और वह उस महापाप के कारण व्याकुल हुआ, जहाँ तहाँ भटकता फिरे, परंतु जब तक वह जागेगा नहीं
तब तक 100 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा। वैसे ही तत्व ज्ञान के बिना अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयावनी सर्प का भ्रम हो जाता है और वह मिथ्या सर्प का भ्रम न मिटने तक अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाने पर भी नहीं मरता। सांप होता तो हथियारों से मरता। इसी प्रकार यह अज्ञान से भासने वाला संसार भी ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनों से नष्ट नहीं होता। जैसे अपने ही भ्रम से सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुआ मृग तृष्णा का समुद्र बड़ा ही भयावना लगता है और उस मिथ्या सागर में डूबा हुआ मनुष्य बाहरी जहाज या नाव पर चढ़ने से पार नहीं पा सकता। यही हाल इस अज्ञान से उत्पन्न संसार सागर का है। तुलसीदास कहते हैं, जब तक मैंपन सहित संसार का निर्मूल नाश नहीं होगा तब तक हे भाइयों, करोड़ों यत्न कर कर के मर भले ही जाओ पर इस संसार सागर से पार नहीं पा सकोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 123। अस कछु समझि परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु, दास हित मोह न छूटे माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई, निसिग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। जैसे कोई एक दिन दुखित अति, असनहीन दुख पावे, चित्र कल्प तरु कामधेनु ग्रह, लिखे न विपत नसावे। सठ रस बहु प्रकार भोजन को, दिन अरु रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित, सुख खाई सोई पै जाने। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। भावार्थ। हे रघुनाथ जी, मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे सेवक हितकारी, तुम्हारी कृपा के बिना ना तो मोह ही दूर हो सकता है और ना माया ही छूटती है। जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता, वैसे ही कोई वाचिक ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों ना हो, संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जैसे कोई एक दीन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे दुख पा रहा हो और कोई उसके घर में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के चित्र लिख लिख कर उसकी विपत्ति दूर करना चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती। वैसे ही केवल शास्त्रों की बातों से ही मोह नहीं मिटता। कोई मनुष्य रात दिन अनेक प्रकार के सटरस भोजनों पर व्याख्यान देता रहे तथापि भोजन करने पर भी भूख की निवृत्ति होने से जो संतुष्टि होती है, उसके सुख की तो वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया है। इसी प्रकार कोरी व्याख्यानबाजी से कुछ नहीं होता, करने पर कार्य सिद्धि होती है। तब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ और मन में विषयों की आशा बनी हुई है, तब तक हे तुलसीदास इस जगत की योनियों में भटकना ही पड़ेगा, सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 124। जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संसृति दुख, संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये, मन कीन्हे बरि आई। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि मह रह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। बिटप मध्य पुतरिका, सूत मह कंचुकी बिनहि बनाए। मन महा तथा लीन नाना तनु, प्रकटत अवसर पाए। रघुपति भगति बारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे।
तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। भावार्थ, यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो। यह सब मन के विकारों के कारण ही होते हैं। शत्रु, मित्र और उदासीन, इन तीनों को मन ने ही हठ से कल्पना कर रखी है। शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को सुवर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिए और उदासीन की तृण की तरह उपेक्षा कर देना चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। जैसे बहुमूल्य मणि में भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकार की चीजें रहती हैं, वैसे ही स्वर्ग, नरक, चर, अचर और बहुत से लोग इस मन में रहते हैं। भाव यह कि छोटी सी मणि के मोल से जो चाहे सो खाने, पीने, पहनने की चीजें खरीदी जा सकती हैं। वैसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग, नरक आदि में जा सकता है। जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहते हैं, उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं, जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। इस मन के विकार कब छूटेंगे? जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से धुलकर चित्त निर्मल हो जाएगा, तब अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखलाई देंगे। किंतु तुलसीदास कहते हैं, इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आवेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 125। मैं कही कहूँ विपत्ति अति भारी, श्री रघुवीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ बसे आई बहु चोरा। अति कठिन करही बर जोरा, मानहि नहीं विनय निहोरा। तम मोह लोभ अहंकारा, मद क्रोध बोध रिपु मारा। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानि अनाथा। मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा। भाग्यहु नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करहूँ संभारा। कह तुलसीदास सुनु रामा, लूटहि तस्कर तब धामा। चिंता यह मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। भावार्थ, हे रघुनाथ जी, हे धैर्यवान, बिना ही उकताए हित करने वाले, मैं तुम्हें छोड़कर अपनी दारुण विपत्ति और किसे सुनाऊं। हे नाथ, मेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास स्थान, परंतु आजकल उसमें बस गए हैं आकर बहुत से चोर। तुम्हारे मंदिर में चोरों ने घर कर लिया है। मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परंतु वे लोग बड़े ही कठोर हृदय हैं, सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं। मेरी विनती निहोरा कुछ भी नहीं मानते। इन चोरों में प्रधान 7 हैं: अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार, मद, क्रोध और ज्ञान का शत्रु काम। हे नाथ, ये सब बड़ा ही उपद्रव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कुचले डालते हैं। मैं अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं, कोई मेरी पुकार तक नहीं सुनता। हे नाथ, भाग जाऊं तो भी इतने से पिंड छूटना कठिन है, क्योंकि ये पीछे लगे ही रहते हैं। अब हे रघुनाथ जी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तुलसीदास कहता है कि हे राम, इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे घर को लूट रहे हैं। मुझे तो इसी बात की बड़ी चिंता लग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी ना हो जाए। अपना भक्त कहलाने पर भी मेरे हृदय के सात्विक रत्नों को यदि काम, क्रोध आदि डाकू लूट ले जाएंगे तो इसमें आपकी ही बदनामी होगी। अतएव इस अपने घर की आप ही संभाल कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 126। मन मेरे मानहि सिख मेरी,
जो निजु भगति चही हरि केरी, और आनहि प्रभु कृत हित जेते, सेवहि तेजे अपनो पहुँचेते। दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई, सब सम लेखहि विपति बिहाई। सुनु सठ काल ग्रसित यह देही, जनि तेहि लागी विदुषहि केही। तुलसीदास बिनु अस मतिम आए, मिलहि न राम कपट लौ लाए। भावार्थ। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की भक्ति चाहता है तो मेरी सीख मान। भगवान ने गर्भवास से लेकर अब तक तेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं उनको याद कर, और अहंकार छोड़कर बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर। सुख दुख मान अपमान सबको समान समझ, तभी तेरी विपत्ति दूर होगी। अरे दुष्ट, इस शरीर को तो काल ने ग्रस ही रखा है, इसके लिए किसी को दोष मत दे। तुलसीदास कहता है कि ऐसी बुद्धि हुए बिना केवल कपट समाधि लगाने से श्री राम जी कभी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 127। मैं जानी हरिपद रति नाही, सपने हूँ नहीं विराग मन माही। जय रघुबीर चरण अनुरागे, तिन सब भोग रोग सम त्यागे। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीव कटु लगत न ताही। असमंजस अस हृदय विचारी, बढ़त सोच नित नूतन भारी। जब कब राम कृपा दुख जाई, तुलसीदास नहीं आन उपाय। भावार्थ। मैंने जान लिया है कि श्री हरि के चरणों में मेरा प्रेम नहीं है, क्योंकि सपने में भी मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। संसार के भोगों में वैराग होना ही तो भगवत चरणों में प्रेम होने की कसौटी है। जिनका श्री राम के चरणों में प्रेम है, उन्होंने सारे विषय भोगों को रोग की तरह छोड़ दिया है। जब जिसे काम रूपी सांप डस लेता है, तभी उसे विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती। ऐसा विचार कर हृदय में बड़ा असमंजस हो रहा है कि क्या करूं। इसी विचार से मेरे मन में नित्य नया सोच बढ़ता जा रहा है। हे तुलसीदास, और कोई उपाय नहीं है। जब कभी यह दुख दूर होगा तो बस श्री राम कृपा से ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 128। सुमिरु सनेह सहित सीतापति, राम चरण तज नहीं न आनी गति। जप तप तीरथ जोग समाधि, कलिमति विकल न कछु निरुपाधि। करतहु सुकृत न पाप सिराही, रकत बीज जिमि बाढ़त जाही। हरति एक अग असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। भावार्थ। रे मन, प्रेम के साथ श्री जानकी वल्लभ राम जी का स्मरण कर, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर तुझे और कहीं गति नहीं है। जप तप तीर्थ योगाभ्यास समाधि आदि साधन है, परंतु कलयुग में जीवों की बुद्धि स्थिर नहीं है। इससे इन साधनों में से कोई भी विघ्न रहित नहीं है। आज पुण्य करते भी बुद्धि ठिकाने न होने से पापों का नाश नहीं होता। रक्त बीज राक्षस की भांति ये पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं। भाव यह है कि बुद्धि की विकलता से पाप में पुण्य बुद्धि और पुण्य में पाप बुद्धि हो रही है। इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं। हे तुलसीदास, इस पाप रूपी राक्षसों के समूह का नाश तो केवल प्रभु की कृपा रूपी कालिका जी ही करेंगी। भगवत कृपा की शरण लेने के सिवा अब अन्य किसी साधन से काम नहीं निकलेगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद 129। रुचिर रसना तो राम 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 क्यों न रटत। सुमिरत सुख सुकृत बढ़त अग अमंगल घटत। बिनु श्रम कलि कलुष जाल कटु कराल कटत। दिन कर की उदय जैसे तिमिर तोम फटत। जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत। बांधिबे को भव गयंद रेणु की रजु बटत। परिहरि सुरमणि सुनाम गुंजा लखी लटत। लालच लघु तेरो लखी तुलसी तो ही हटत। भावार्थ। हे सुंदर जीव, तो राम राम क्यों नहीं रटती। जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप और अशुभ घटते हैं। राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का समूह फट जाता है। राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग और तीर्थाटन करना वैसे ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना। अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना असंभव है, वैसे ही राम नामहीन साधनों से मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तू विषय रूपी घूंघचियों को देखकर उन पर ललचा रही है। तेरा यह तुच्छ लोभ देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद 130। राम 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 जपत मंगल मुद उदित होत कलि मल छल छपत। कहु के लहे फल रसाल बबुर बीज बपत। हारहि जनि जन्म जाय गाल गुल गपत। काल करम गुण स्वभाव सबके शीस तपत। राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। साधन बिनु सिद्ध सकल विकल लोग लपत। कलिजुग बर बनिज विपुल नाम नगर खपत। नाम सो प्रतीत प्रीति हृदय सुथिर पत। पावन किए रावण रिपु तुलसियों से अपत। भावार्थ। राम नाम के जप से कल्याण और आनंद का उदय होता है और कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं। बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आम के फल पाए। अतएव तू व्यर्थ गप्पे मारकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर। गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगा। इसलिए राम नाम जप, इसी में कल्याण है। काल कर्म गुण सत्व रज तम और स्वभाव ये सभी के सिरों पर तप रहे हैं। अर्थात इनके प्रभाव से सभी को दुख भोगना और कर्म करना पड़ता है। परंतु श्री राम नाम की महिमा की चर्चा आरंभ होते ही ये सब दब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसलिए राम नाम का जप कर। लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल हैं, पर यह कब संभव है। हाँ, कलयुग का ढेर वनिज व्यापार माल मत्ता नाम नगर में खप जाता है। अर्थात कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है। नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है। राम जी के नाम ने रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद 131। पावन प्रेम राम चरण कमल जन्म लाहु परम।
राम नाम लेत होत सुलभ सकल धर्म। जोग मख विवेक विरत वेद विदित करम। करिबे कह कटु कठोर सुनत मधुर नरम। तुलसी सुनी जानि बूझि भूलहि जनि भरम। तेहि प्रभु को होहि जाहि सब ही की सरम। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में विशुद्ध निष्काम प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में बतलाए गए हैं, जो सुनने में तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं, परंतु करने में बड़े ही कटु और कठोर हैं। इसलिए हे तुलसीदास, सुन और जानबूझकर इस भ्रम में मत भूल। तो उस प्रभु का ही दास हो जा जिसे सबकी लाज है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 132। राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय जियत। जेहि सुख सुख मानि लेत सुख सो समुझ कियत। जहाँ जहाँ जेहि जोनि जन्म मही पाताल बियत। तहाँ तहाँ तो विषय सुख ही चाहत लहत नियत। कत विमोह लट्यो फट्यो गगन मगन सियत। तुलसी प्रभु सुजस गाए क्यों न सुधा पियत। भावार्थ। श्री राम सरीखे प्रीतम से प्रेम न करके यह जीव व्यर्थ ही जीता है। अरे, जिस विषय सुख को तू सुख मान रहा है, तनिक विचार तो कर, वह सुख कितना सा है। जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में तूने जन्म लिया, तहाँ तहाँ तूने जिस विषय सुख की कामना की, वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला, परंतु कहीं भी तू परम सुखी तो नहीं हुआ। क्यों मोह में फंसकर फटे आकाश को सीने में तल्लीन हो रहा है। भाव यह है कि जैसे आकाश को सीना असंभव है, वैसे ही सांसारिक विषय भोगों में आनंद मिलना संभव है। इसलिए हे तुलसी, यदि तुझे आनंद ही की इच्छा है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुणगान कर अमृत क्यों नहीं पीता, जिससे अमर होकर आनंद रूप ही बन जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद 133। तो सो हो फिरि फिरि हित प्रिय पुनीत सत्य वचन कहत। सुनी मन गुनी समुझी क्यों न सुगम सुमग गहत। छोटो बड़ो खोटो खरो जग जो जह रहत। अपनो अपने को भलो कहूँ को न चाहत। विधि लगी लघु कीट अवधि सुख सुखी दुख दहत। पशु लो पशुपाल ईस बांधत छोरत नहत। विषय मुद निहार भार सिर कांधे जो बहत। बोही जे जानी मानी सट तू सांसती सहत। पायो के घृत विचारु हरिन बारी महत। तुलसी तकु ताहि सरन जाति सब लहत। भावार्थ। अरे जीव, मैं तुमसे बार बार हितकारी, प्रिय, पवित्र और सत्यवचन कहता हूँ। इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझकर भी तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता, अर्थात श्री राम की शरण क्यों नहीं जाता। छोटा बड़ा खोटा खरा जो जहाँ संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला ना चाहता हो। ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालक ग्वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता, ज्ञान से खोलता और उन्हें कर्मों से जोतता है। विषयों के सुखों को देख, वे तो सिर के बोझे को कंधे पर रखने के समान हैं, अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं। इस तरह मन में समझकर मान जा
अरे मूर्ख, क्यों कष्ट सह रहा है? तनिक विचार तो कर। मृग तृष्णा के जल को मत कर किसने घी पाया है? अर्थात असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? हे तुलसी, तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।